कर रहा हूं, लेकिन जो हकीकत है बताना पड़ेगा। अभी भी कोई अच्छे नाम के हैं, बोलते हैं कि छूटेगा कि नहीं छूटेगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं समझो। तो मैं बोल रहा हूं तो सुनो ना, समझ में आएगा। सारा रामायण खत्म, और सीता जी का ब्याह किससे हुआ वही कहानी वो कर रहा है कि इसमें कोई शर्मा है, सचिन नाम है, क्या नाम है, वो बार बार लिख रहे हैं कि छूटेगा। तो वही बात तो बताया जा रहा है ना कि किस तरह से छूटेगा वो आदमी, वही सिस्टम बता रहे हैं ना। हाँ, पूरा रामायण ये हो गया, खत्म हो गया, और सीता जी का ब्याह किससे हुआ उसको पता ही नहीं चला। बोल रहा हूं तो सुनो ना मैं क्या बोल रहा हूं। अभी नहीं छूटा है, छूटना होगा तो महीना भी लगेगा, 2 महीना भी लगेगा, 6 महीना भी लगेगा, 1 महीना भी लगेगा, 10 दिन भी लगेगा। मैं टाइम नहीं बता सकता हूं कि इतने दिन में छूट जाएगा। जैसे अपने यहाँ केस चलता है, मर्डर केस रहता है किसी का, तो डेट पर डेट पड़ता है कि नहीं पड़ता है, वो सब यहाँ डेट पर डेट वाला नहीं है। लेकिन लास्ट स्टेप वही है कि माफीनामा। अब वो माफीनामा में जाएगा, दौड़ेंगे, हम भी दौड़ रहे हैं। सुनने में आता है कि वो शाहरुख खान जी भी हेल्प कर रहे हैं, उनका यहाँ बहुत ये एम्बेसडर हैं यहाँ के, वो तो यहाँ के राजा के एक बार कॉल कर देंगे कि छोड़ दो प्लीज, आप छोड़ दो, मेरा भाई है, गलती कर दिया दिस डेट। लेकिन नहीं बोल रहे होंगे, क्यों मालूम है, मैं बता रहा हूं। अगर उनको मालूम है, शाहरुख खान जी ऐसा तो है नहीं कि डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ेंगे, वो देखेंगे कि भाई ये क्या कांड में गया है, बोलेंगे अगर ऐसा मैं करूंगा तो यहाँ के हुकूमत उनको बोल सकता है कि इसका मतलब आप बढ़ावा देना चाह रहे हो, यानी बढ़ावा देना चाह रहे हो कि यही गलत काम करते रहे, आप छोड़ाते रहो। इसलिए लोग नहीं तो 1 सेकंड का काम है उनका। मोदी जी का एक कॉल आ जाए ना, यहाँ मोदी जी का एक कॉल आ जाए, फॉरेन मिनिस्टर का आ जाए, तो इनसे आर्गुमेंट करके, यहाँ का जो हुकूमत है उनसे आर्गुमेंट करके, तो वो लोग कौन सा मुंह से आर्गुमेंट करे, कौन सा मुंह से, अब बताओ आप। वो बोलने जाएंगे छोड़ दो, तो यहाँ का हुकूमत बोलेगा तुम्हारा बंदा आया इंडिया से नासा लेके क्यों आया, क्या जवाब है उनके पास। मैं देखता हूं कोई कोई यूट्यूबर बोलता है कि मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं, मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब कैसे करे, एक बात बताओ। अगर वो बोलेंगे, यहां रिक्वेस्ट भी करेंगे वो, तो यहाँ के हुकूमत बोलेगा तुम्हारा बंदा तो आया था मेरे देश में गंदगी फैलाने के लिए, आया था नशा लेके। ये वो नशा से कितने लोग नशेड़ी बन जाएंगे, कितने लोग क्या क्या हो जाएंगे। इसको रोक लगाने के लिए वो सब इतना स्ट्रिक्ट कदम उठाते हैं ना ये लोग, ठीक है। इंडिया में भी कोई केस में जल्दी छूटता आदमी नहीं छूटता है, ये तो विदेश है। कदम कदम पर कानून है यहाँ पे, कदम कदम पर। थोड़ा भी झिक झक चले तो उल्टा आप ही के ऊपर केस बन जाएगा। मेरे से कई बार पूछा गया आप क्यों इंटरेस्ट ले रहे हो इसमें, आपका क्या मैटर है इसमें। मैंने बताया कोई हमारा इन्वॉल्व नहीं है, हमारे गांव का है। मैंने टीवी में देखा, न्यूज में देखा, उसका माँ बाप रो रहे हैं, गा रहे हैं, तो मेरे को रहम आया है। तो मैंने एक सोचा कि हम मुस्लिम हैं, वो गैर मुस्लिम है, वो राजपूत है, हिंदू है, और हम मुस्लिम हैं। तो हमने इसलिए पहल किया कि एक हमारे यहाँ जो नफरत फैलता है हमारे हिंदुस्तान में, हिंदू मुस्लिम के बारे में कुछ भी कोई बोल देता है, तो मैं अगर हेल्प करूंगा तो शायद दिल में एक बैठेगा कि चल भाई, मुसलमान लोग सब एक जैसे नहीं होते, अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, हर कास्ट में होता है वैसे। इसलिए मैंने पहल किया, ना तो दूसरा क्या लालच है हमको, हम लोग अपना ही काम में मस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं उसमें। और कुछ लोग हैं इसमें तो अभी तक नहीं जुड़े, कोई भी अभी तक नहीं देखा कोई गलत लिखा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों को, थैंक यू है सबको, ग्रेट इंसान हो आप लोग, सब लोग जितने जुड़े हुए हैं। सबका नाम मैं बाद में पढ़ पढ़ के इसमें सेव करूंगा, इसको सब पढ़ूंगा मैं। अभी तक तो सब लोग सही चल रहे हो बिल्कुल, और दिल खुश हो गया आप लोग का ये सब मैसेज दे करके, और इतना प्यार दे रहे हो आप लोग, और हिम्मत बढ़ रहा है, और हेल्प करेंगे हम, ठीक है। मैं कानून और बता दूं आप लोग को यहाँ का, कभी भी आप लोग आओ गलत मत करो, यहाँ पे लाइफ खराब हो जाएगी, माँ बाप रोते गाते रह जाएंगे, जैसे दीपक का घर को रो रहे हैं सब। उतना जनी कहां से अल्लाह ने एक फरिश्ता बना के चाहे दिमाग में डाला, कुछ डाला, मेरे दिमाग में आया। भले हिंदू मुस्लिम को दूर, नफरत दूर करने के लिए ही कर रहा हूं, लेकिन थोड़ा दौड़ भाग कर रहा हूं, खाली मीडिया में और यूट्यूब में चिल्ला नहीं रहा हूं, पेपर वर्क से चल रहा हूं मैं। आज उसके जीजा को मैंने 2-3 दिन से बोल रहा हूं कि मुझे पेपर चाहिए, तो उनका भी जिम्मेवारी है। अगर सुन रहे हैं आप तो सुनिए भाई,
ये आपका लापरवाही है। अक्षय जी, अक्षय जी, अक्षय सिंह उनका ये है, क्या बोला जाता है, जीजा। आप लापरवाही कर रहे हो तो कभी कभी मेरा भी दिमाग घूम जाता है, हम भी इंसान हैं। मैं बोलता हूं मैं क्यों दौड़ रहा हूं इसके पीछे, जबकि आदमी पेपर नहीं बना के भेजा। ऑथराइज पेपर जो होता है वो चाहिए, एम्बेसी में जमा करना है मुझे। बाकी पेपर यहां से बन गया, वो भी पेपर बनता नहीं है, लेकिन मेरा अरबाब है उस लायक कि मेरे आईडी पे बोल के सब कुछ करा दिया, नहीं तो नहीं होता है। ठीक है। अभी भी एक आदमी लिख रहा है कोई कि ये बताओ कब छूट रहा है। भाई हम क्या बोले हमें तो एकदम, भाई हम लोग को शौक है उसको पीछे जेल में डलवाना रखना, उसके लिए तो मेहनत कर रहे हैं ना, उसी के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं ना, अपना काम धंधा छोड़ के हम लोग कर रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा उसके लिए दुआ कीजिए, सब आदमी दुआ कीजिए उसके लिए। दुआ काम आता है हर जगह। वो दुआ आप लोग करोगे, सब लोग जितने लोग दुआ करोगे ना, यहाँ के जो शेख है, यहाँ का जो राजा है, उसका जो हम जिससे बात करने जाएंगे उसके दिल में रहम पहुंचेगा, अल्लाह रहम पहुंचाएगा। हो सकता है कि रहम पहुंचा दे कि चलो माफ करते हैं इसको, लेकिन वो लोग क्या बोलेंगे, वो तो प्रूफ हो चुका है, क्यों आए माफी मांगने के लिए। तो है हमारा, जैसे हमारे डीपी में आप देखते हो ना, जो इसके साथ मेरा है ना, वो प्रिंस है, ओरिजिनल प्रिंस है। उनके घर में भी आता हूं, जाता हूं, पहले भी आया हूं, गया हूं। वही एक चाबी मेरे पास रोक के रखा हूं कि जब इधर से चारों तरफ से हारेंगे तो उनके पास जाऊंगा, उनसे बोलूंगा कि कैसे भी करके आप, वो गरीब आदमी है, अकेला है, माँ बाप का, छोड़ा दीजिए, नहीं तो पूरा लाइफ वो इधर वो रोते रहेगा, उधर उसकी माँ बूढ़े और बाप बूढ़े हैं, मर जाएंगे रोते गाते। तो उनके दिल में अगर तरस आ गया, क्योंकि ये लोग सीधा, यहाँ के कानून है, जज जो सजा सुना देता है ना यहाँ पे, तो उसमें यहाँ के बड़े बड़े लोग जो भी होते हैं ना, वो भी नहीं बात नहीं काटते यहाँ के जज का। क्यों कि जज फिर बोलेंगे कि फिर कानून बनाया क्यों कि आप हमको दबाव डाल रहे हो। जैसे इंडिया में हो जाता है ना, कोई मिनिस्टर किसी को दबाव में डाल देता है, जज के ऊपर चाहे पुलिस के ऊपर, ये केस लिख लो, ये केस इसके ऊपर डाल दो। कभी कभी जज को भी चला जाता है कॉल कि भाई इसको ऐसा कर देना, थोड़ा देख लेना, थोड़ा फ्री कर देना, छोड़ देना, केस कमजोर कर देना। यहाँ नहीं चलता है। यहाँ जज को काजी बोला जाता है। काजी अगर लिख दिया पेपर पे, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करता यहाँ। तो अब काजी के पास दौड़ के तो कोई फायदा है नहीं, वो सजा सुना दिया है। उसके पास अपील में जाने का मतलब वो बोलेगा कि आप लोग कानून का मजाक उड़ा रहे हो, उल्टा केस करवा देगा वो काजी। यहाँ का काजी उल्टा केस करवा देगा कि जब हमने सजा सुना दिया तो फिर क्या सोच के आए इसके बारे में। यानी कि ट्रायल में तो वो है नहीं लड़का, उसका प्रूफ हो चुका है। तो काजी बोलेगा ना, यहाँ का जो जज जो बोलेगा ना कि जब हमने सजा सुना दिया तो फिर हमको क्यों झूठलाने के लिए आए तुम लोग। जज को लगेगा कि हमको झूठलाने के लिए आए हो, यानी कि हम गलत सजा सुनाए हैं। समझ रहे हैं आप लोग। इसलिए तोड़ मरोड़ के बात कर रहा हूं। जो आप लोग बोलते हो ना कि वो गलत नहीं किया है, वहां के जज ने गलत फैसला सुना दिया है, वहां के पुलिस गलत पकड़ ली है, ये मत बोला करो। यहां नहीं चलता है ऐसा। अंधा कानून नहीं है यहाँ पे दुबई में। यहाँ का कानून 2 आंख से नहीं 10 आंखों से देखते हैं वो लोग, चेक करते हैं, प्रूफ पाते हैं। ट्रायल में उसको रखे थे 2-3 महीना। उस टाइम अगर दौड़ भाग हुआ रहता, पैसा वैसा जमा करके, फाइन जमा करके उसको निकाल देते। यानी फाइन इसीलिए लगा था उसको, इनको पैसे की जरूरत नहीं है, ये कंट्री को फाइन इसीलिए लगाते हैं कि आइंदा कोई दूसरा आदमी हिम्मत नहीं करेगा गलत काम करने के लिए। तो 5 लाख दरहम का फाइन लगा था। उस टाइम अगर दिला गया होता पैसा तो महीना 1.5-2 महीने में छूट के अपने घर चला गया होता। लेकिन लाइफ टाइम के लिए कहीं कोई कंट्री में नहीं जा पाएगा वो। क्या सर, अब कहीं नहीं जाएगा ना, कोई भी कंट्री में नहीं जा पाएगा गल्फ में। देखो अब उन्हें वापस भेजा जाएगा तो डिपोर्ट करके जाएगा, तो उस पर तो स्टैंप लगा देंगे। यूएई में ट्रैवल नहीं कर सकते हैं। और बाकी क्या होता है ना कि देखो पासपोर्ट की हिस्ट्री काफी खराब होती है। हाँ। और कोई और देश होगा, क्योंकि देखो यूएई का वीजा इजीली मिल जाता है, कोई और देश इतना इजीली नहीं देता। जब डिपोर्टेशन का ठप्पा होगा पासपोर्ट के ऊपर तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि कोई और कंट्री अलाउ करेगी आने के लिए।
आप लोग समझे वकील साहब क्या बोले, मतलब बोल रहे हैं कि अब यहां से तो वो कभी लाइफ में नहीं आ पाएगा, यूई में तो आ ही नहीं पाएगा, अलग कंट्री में भी नहीं जा पाएगा, वो दूसरे कंट्री में भी नहीं जा पाएगा। अगर छूट के जाएगा बहनों, पासपोर्ट पे वो लोग ऐसा कोड लगा देंगे, उसका हिस्ट्री डाल देंगे कि कभी भी अगर दूसरे कंट्री में जाएगा ना तो वहां उसका हिस्ट्री दिख जाएगा, इसने क्या कांड किया था। वो कंट्री वाला भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं लेगा आपको, मतलब उसको नहीं लेगा। जो गलत काम करता है उसके हिस्ट्री गलत लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप लोग कभी भी गलत काम मत कीजिए, और कोई भी बहकावे में दे रहा है एयरपोर्ट पे, चाहे कोई भी दे रहा है आपको सामान लाने के लिए, मत लाओ। आप लोग दावा भी है फिर भी मत लाओ, अपना दावा खुद लाओ तो डॉक्टर लिख के देता हो, पर्ची भी रखो आप अपने पास, ठीक है। और कुछ पूछना चाह रहे हैं आप लोग, या तो अब बंद करूं? बहुत हो गया, अब एक ही बात को बार बार बोलूंगा तो आप लोग भी बोर हो जाओगे। मैं जितना बता दिया हूं उतना आप लोग सोचो और समझो, और ये मत बोलो कि आप उससे मिल क्यों नहीं रहे हो, तो उससे बात क्यों नहीं करा रहे हो। वो सब है, सिस्टम है, आप टेंशन मत लो, ठीक है। उसको मम्मी से भी मेरा 4-5 दिन पहले बात हो चुका था, आप लोग बताया नहीं बताया मैंने। हर एक चीज नहीं बताया जाता है, कुछ है कि जो सीक्रेट रखना पड़ता है। हर चीज बता देंगे ना तो कानून का खिलवाड़ हो जाएगा। यहाँ ये जो वीडियो चल रहा है ना, ये भी देख रहा होगा, कोई ना कोई सीआईडी देख रहा होगा इसको, कोई ना कोई सीआईडी देख रहा होगा कि क्या बोल रहा है ये कंट्री के बारे में क्या बोल रहा है। आ गया समझ में? अगर हम गलत बयानी कर देंगे ना, फौरन मेरा बुलाहट आ जाएगा, तो फिर बोलेंगे कि वो 6 महीने के लिए बंद था ना, तो 1-2 महीने के लिए आप आ जाओ। 1-2 महीने के लिए मेरे को भी दे देंगे पनिशमेंट कि आपने गलत क्यों बयानी किया। तो इतना मैं कलेजे पर पत्थर रख के आप लोगों को बता रहा हूं, सीधा बता रहा हूं, दूसरा कोई नहीं बताएगा। भले वो यूट्यूब में बना के बोल दे रहा है, वो अलग बात है, कहीं बैठ के रूम में बोले बनाए डाल दिए, वो अलग बात है। लेकिन ऐसा है कि खोल के एक पेपर दिखा रहा हूं, बता रहा हूं, इलीगल नहीं है, इलीगल है, मेरे को मालूम है, नहीं दिखाना चाहिए पेपर भी हमें, लेकिन फिर भी आप लोगों को बताया ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ काम बढ़ रहा है, दौड़ भाग हो रहा है, ठीक है। अब क्या करूं, बंद करूं? मैसेज लिखिए आप लोग, मैसेज लिखिए भाई, हमारे सब लोग, सबको मैसेज पढ़ रहा हूं, सबको ध्यान में रख रहा हूं, सबको तारीफ है मेरे तरफ से, दिल से, दिल के अंदर से आप लोग को मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूं। हमारे फेसबुक फैमिली आप लोग बहुत अच्छा मिले हो, बहुत अच्छे मिले हो, बहुत अच्छे मिले हो। वो तो होता है, जैसे घर में खाना पकता है ना, उसमें भी 1-2 कंकड़ निकलता है, गेहूं पिसवाने जाएंगे उसमें भी घून निकलेगा, वैसे होते हैं, 1-2 होते हैं, वो कोई माने नहीं रखता है, अक्सरियत माने रखता है। 99% आप लोग सही हो मेरे साथ, 99%। 1% जो है वो तो शर्म से उसको डूब जाना चाहिए। जो गलत अगर लिख रहा है 1%, कोई भी अभी तो नहीं लिखा, लेकिन और दूसरे उसमें लिखता है, उसको तो डूब जाना चाहिए शर्म से कि 99% इसको सही लोग लिख रहे हैं, अब मैं अकेला लिख रहा हूं, तो वो 99% का जूता उसके सर पे है, 99% का जूता और चप्पल उसके सर पे है, तब भी उसको ये नहीं आ रहा है, शर्म नहीं आ रहा है उसको। वो अपने आप को दिखाना चाहता है कि मैं बहुत जानकार हूं, ABCD नहीं पता है, तुम्हारा चाय पीने के खुद के औकात नहीं है, जो तुम कमेंट लिखते हो तुम लोग गलत ना, हम जानते हैं तुम लोग का क्वालिटी अच्छे फैमिली का रहेगा, वो सब करेगा ही नहीं। ये जो कमेंट उल्टा पुल्टा जो करते हो ना, रोड छाप जो वो 5 किलो का राशन लेने के पीछे दौड़ते हो और चाय पीने के लिए दूसरे के पास दौड़ते हो ना, वही हो तुम लोग। आ गया समझ में? अब बात लिखते हो कि ये वो दिस डेट करते हो ना, सब समझ में आता है। क्वालिटी हम लिफाफा खोलने से पहले, इन्वेलप खोलने से पहले पता चल जाता है कि ये इसके अंदर मजबून क्या होगा। वो इंसान हूं मैं, इंसान को देख के बता दूंगा कि इंसान क्या है, चेहरा देख के बताता हूं कि क्या क्वालिटी का होगा। आप लोग का DP पर फोटो देखता हूं ना, तो आधा वही समझ जाता हूं कि इसका कैटेगरी क्या होगा। और कोई अच्छा लिखता है, मेरा दिल बोलता है एकदम VIP फैमिली से होगा, ये अच्छे बैकग्राउंड होगा, उसको अंदर तक जाके तह में जाता हूं कि देखूं कि कौन सा समाज में उठा बैठा है, तो एकदम नंबर 1 का दिखता है। और जो फलतुआ होता है वो तो क्या दिखाएगा, उसका वो समाज उसमें तो रहता है ना, डाला रहता है वो उसमें गैलरी सैलरी में,
समझ जाता हूं मैं, तो उस तक तो मैं अंदर तक जाता ही नहीं हूं, क्यों टाइम बर्बाद करूं उसके लिए। उसको तो क्वालिटी देख के समझ जाता हूं कि इसका क्वालिटी क्या है। ये आप लोग जितने हो सब अच्छे हो, दिल से शुक्रिया बोल रहा हूं, दिल से आप लोग, खाली इधर से नहीं बोलता हूं, दिल से, जैसे दिल से इसके लिए दौड़ भाग कर रहा हूं ना, उससे दिल से आप सबको मानता हूं। बाकी यूट्यूबर फेसबुक वाले बोलते हैं हमारे व्यूअर्स, हमारे फॉलोवर्स, मैं नहीं बोलता हूं, दिल से निकल ही नहीं रहा है, दिल से नहीं निकल रहा है फॉलोअर्स बोलने के लिए या व्यूअर्स। आप मेरे एक फैमिली जैसे हो, जैसे घर में 10 आदमी है, चाहे एक पूरा खानदान में 50 आदमी है, उस तरह आप एक तरह से, भले जितने लोग आए हैं हमारे व्यूअर्स और ये फॉलोअर्स, वो सब हम मतलब फैमिली जैसे समझ रहा हूं। आप लोग अच्छे हो तभी तो अच्छा मेरे को मान रहे हो, अच्छा आप लोग को पसंद आ रहा है तो अच्छे से आप लोग लिख रहे हो। तो आप लोग भी ध्यान मत दो। आज सुबह 2-3 आदमी मेरे को पर्सनली लिखा है, अब बोल के भी भेजा है मेरे को उस पे मैसेंजर पे कि मंजर भाई आप उसका नंबर क्यों नहीं दे रहे हो, जो आपको सता रहा है उसका नंबर दो ना, हम लोग उसको इतना गाली देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम बोला क्यों अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो भाई आप लोग, उसको गाली दे के क्या फायदा है। उसको शर्म होता तो इधर मैसेज देखता कि 99% अच्छे लोग हैं, तो 1% हो गया तो खुद ही जूता खो रहे हो। हम तो ऐसा ही बोलते हैं भाई, बना बना के बात नहीं बोलता हम तो, उसको जूता खोर ही बोलेंगे, वो जूता खो रहे हो। जूता खोर जो होता है उसको शर्म आता नहीं है, चाहे कितना भी आप अच्छा मैसेज लिख रहे हो, वो एक कंकड़ आ जा रहा है बीच में, धान का पहिया, गेहूं का में वो घून वो आ जा रहा है, वो आएगा क्योंकि उसका नस्ल खराब है, उसका नस्ल ही खराब है उसका। एक दो आके लिख रहा था कि तुम खाली बातें करते हो कि छोड़ाओगे उसको, आओ ना तुम आके छोड़ाओ इधर, चलो इधर मत आओ, तुम अपने आप को बहुत बड़ा आदमी बन रहा है, गोपालगंज सिवान में जाओ, कहाँ का हो हमें नहीं मालूम है, और तुम्हारा हम इंक्वायरी करना भी नहीं चाह रहा हूं तुम्हारा कि तुम हो कौन, तुम पर तवज्जो दे दूंगा तो मेरा इंसल्ट हो जाएगा। तुम जाओ अपने जहां के भी हो, वहां जा करके कोई एक छोटा सा केस में कोई पकड़ा गया है, जेल में बंद है, उसको जाके छोड़ाओ, फिर मैं मानू तुमको कि हाँ तुम कितना हौसला वाले हो और कितना नेक इंसान हो। बोलना बहुत आसान होता है, लिखता है कि खाली तुम बातें करते हो, छुड़ाए नहीं, दीपक से अभी तक बात नहीं कराए तुमने, ऐसा लिखा था तुमने। तुम्हारा नाम नहीं ले रहा हूं इसलिए कि हाईलाइटेड हो जाओगे, तुम वही चाह रहे हो कि मेरा नाम लेके बोले, लेकिन इतना पागल नहीं हो कि तुम्हारा नाम लूंगा। तुम जैसे लोगों को लोग ही जूता मारेंगे, अब मारने के लिए लोग तैयार हैं। हमारे फॉलोअर्स और ये जो फैमिली लोग हैं ना, मांग रहे हैं नंबर, अगर दे दूं तो तुमको इतना गाली पड़ेगा, इतना गाली जाएगा तुमको कि तुमको आईडी बंद करना पड़ जाएगा। आगे समझ में? चलिए अब लास्ट बात बोल दे रहा हूं, भाई साहब आप लोग दुआ कीजिए उसके लिए, हम दौड़ भाग कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है, सब कुछ हो रहा है इंशाअल्लाह, हम कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके, और आप लोग भी दुआ करो। जरूरी नहीं कि हम ही छोड़ा पाएंगे, शाहरुख खान जी हैं, और भी कौन कौन सब न्यूज में देखता हूं कि वो हैं वो हैं वो हैं, तो करें, जिससे भी छूट जाए बस छूट जाए, छूट के जाना चाहिए, बस यही मेरा भी दिल में है कि छूट के चले जाए, बात खत्म। हम जितना हेल्प कर रहे हैं, जितना हो सक रहा है कर रहे हैं, आखिरी रास्ता तक जाने के लिए तैयार हूं, अपील कराने के लिए भी तैयार हूं। पेपर अभी बाकी है, उनके जीजा पेपर बना के आज देना था, नहीं दिए, जो कि वहां से जाके मेरे को ये किए, फोटो खींच खींच के भेज रहे हैं कचहरी से कि हम कचहरी में बैठे हैं, वकील ने नहीं बनाया, नहीं दिया। उनको अब उनका माइंड उनको जाने क्यों नहीं दिया। कोई जमीन लिखाने के लिए तो पावर ऑफ अटर्नी नहीं लेना है, वहां लिखना था मेरा नाम, मैंने आईडी देकर रखा उनको, मेरा नाम लिखना था, और वकील वहां लिखेंगे कि ये परमिशन, ये आदमी को ऑथराइज किया जा रहा है मेरा नाम लेके कि ये वहां का केस में दौड़ भाग ये करेंगे। बगैर पेपर का इंडियन एम्बेसी भी नहीं सुनेगा, वो तो जान पहचान है, तो सब पेपर इकट्ठा हो जा रहा है, समझ गए, नहीं तो एक पेपर भी नहीं मिलता यहां, ठीक है। तो आप लोग बराए मेहरबानी दुआ कीजिए उसके लिए सब लोग, और अब उसको पैसा नहीं लगेगा वहां छोड़ाने में, उसका पैसा माफ हो गया है, केस में तब्दील हो गया है, ठीक है, केस में तब्दील हो गया है लाइफ टाइम का, अब उसको अपील से ही छूटेगा। बार बार बोल रहा हूं, बार बार मैसेज कर रहे हो आप लोग उधर, तो इसलिए मैं पढ़ रहा हूं तो रिपीट कर दे रहा हूं बार बार, ठीक है।
और कुछ पूछना चाह रहे हो आप लोग? पढ़ लूं क्या लिख रहे हैं आप लोग? लव यू लिख रहे हैं आप लोग। ये पूरा कमेंट मैं बाद में पढ़ पढ़ के सबको सुनाऊंगा मैं, ठीक है? नाम ले लेके बोलूंगा बाद में। अभी टाइम नहीं है क्योंकि जल्दी जल्दी में सब निकल जा रहा है ना। ये सेव करूंगा मैं इसको और ये नाम एक एक पढ़ूंगा और सबका मैं नाम लूंगा। एक वीडियो बनाऊंगा, चाहे ऑनलाइन आऊंगा चाहे ऑफलाइन में ही बनाऊंगा, नाम लेके सबका नाम लूंगा क्योंकि नाम लेना जरूरी है। आप लोग इतना अच्छा हेल्प कर रहे हो मेरे लिए भी, उसके लिए भी, तो नाम हम लेंगे सबका। आप लोग उधर से प्रणाम भी कर रहे हो, नमस्कार भी कर रहे हो, सबको मैं बोल दे रहा हूं एक साथ में ही। सबको प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम और अस्सलाम वालेकुम लिख रहे हो भाई। एक एक आदमी को तो जवाब दूंगा तो नहीं हो पाएगा। अस्सलाम वालेकुम सबके लिए, जो मुसलमान भाई हमारे लिख रहे हो अस्सलाम वालेकुम, आप सबको मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम। जितने लोग आप लोग हमको लिखे हो सबको एक साथ में बोल दिया, ठीक है? जय श्री राम भी इसलिए बोल रहा हूं कि उसमें कुछ बाद में कमेंट करेंगे कि जय श्री राम क्यों नहीं बोला इसने, हमारे बारे में बोलेंगे वो। मतलब उंगली लगा लगा, मुंह में उंगली लगवा के बोलवाना चाहते हैं, तो हम वैसा नहीं है, जात पात रखते ही नहीं है, तो हमको बोलने में क्या मुश्किल है? जय श्री राम कोई खराब चीज थोड़े है। अभी तक तो किसी ने मैसेज करके बताया नहीं कि जय श्री राम किसको बोला जाता है। आप लोग बता देते तो मैं भी समझ जाता वो क्या चीज है। जैसे अस्सलाम वालेकुम जो किया जाता है, मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को। सलाम का मतलब क्या होता है, जो गैर मुस्लिम भाई हैं बहुत लोग जानते हैं, जो गल्फ में रहते हैं, जो नहीं है उनके लिए बता दे रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है कि अल्लाह, जैसे आप मिले मेरे सामने तो मैं क्या बोलूंगा, अस्सलाम वालेकुम। तो इसका मतलब क्या होगा कि अल्लाह आपको रहमत में रखे, इसका मतलब ये होता है। तो ये तो खराब चीज नहीं है ना। हम आपको क्या बोल रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम, यानी अल्लाह आपके ऊपर रहम करे, ये होता है। आप आगे से जवाब क्या देते हो, मैं बोलूंगा अस्सलाम वालेकुम, तो आप जवाब क्या दोगे, वालेकुम सलाम, यानी कि अल्लाह आपको भी सलामत रखे, आप मेरे को जवाब दे रहे हो, ये होता है। तो जय श्री राम का मतलब क्या होता है, किसी ने कमेंट करके नहीं बताया मुझे। टाइम मिलेगा तो बाद में बता देना कि जय श्री राम का मतलब क्या है, ठीक है? एक ने लिख दिया भाई ने कि जय श्री राम मत बोलो, यही तो गलत बात है भाई। अरे उसमें क्या है जय श्री राम बोलने में? आप लोग क्यों नहीं सोचते हो, क्यों दिमाग में ये सब बात लाते हो, फतूर क्यों लाते हो, झगड़े वाला फतूर। अब अभी एक भाई लिख के गए कि जय श्री राम मत बोला कीजिए, क्यों नहीं बोलूं? मतलब एक बात बताओ, क्या क्या गलती क्या है उसके अंदर, क्या गलती क्या बोल रहा हूं मैं, क्या गलत बोला? नमस्कार नहीं बोलते हम लोग, वो आपको सलाम बोल रहा है। अभी तो देखता हूं कि 50% लोग हमको सलाम ही लिखते हैं उधर, ये हमारे जो है फेसबुक फैमिली। तो जो उसको मालूम है कि सलाम का मतलब क्या है, कुछ इसमें गलत नहीं, तो लिख रहे हैं मेरे को। अच्छा, एक भाई ने लिखा कि जय श्री राम का मतलब है महोदय भगवान आपको सुरक्षित रखे, बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। अच्छा, ये होता है, चलो आज जाना मैंने ये, लेकिन मेरे को नहीं मालूम, मेरे को लगता था कि शायद कोई देवता होता का नाम है। चलो कोई बात नहीं, अभी समझ गया मैं। तो सेम वही बात है ना, आप जो लिखे हो वही, जैसे हम लोग का सलाम का मतलब है कि अल्लाह आपके अल्लाह के रहमतों में रहो, चाहे अल्लाह का सलामती रहे, यही होता है ना।